द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो विज्ञान, उम्मीद और एक बहुत ही सीधे से दिखने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है। एक ऐसा सवाल जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जूझ रहे कई परिवारों के मन में आता होगा। अगर डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लग सकता है तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए डिस्ट्रोफिन का क्यों नहीं? सही बात है। दोनों ही तो आखिर में प्रोटीन है जिनकी शरीर को जरूरत है। एग्जैक्टली। तो आज हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम इसी क्यों नहीं के पीछे छुपे साइंस को समझने वाले हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक प्रोटीन का इंजेक्शन जिंदगी बदल देता है जबकि दूसरा आज की तारीख में एक साइंटिफिक इम्पॉसिबिलिटी है। और इसका जवाब असल में काफी फैसिनेटिंग है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। इस पहेली को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें उस मॉडल को देखना होगा जो ये सवाल खड़ा करता है, यानी डायबिटीज और इंसुलिन। बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? इंसुलिन आखिर है क्या? तो देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो बेसिकली एक छोटा काफी सिंपल प्रोटीन है। इसे आप एक चाबी की तरह समझ सकती हैं। चाबी? अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो ये चाबी कौन सा ताला खोलती है? ये खून में जो शुगर होती है उसके लिए कोशिकाओं का दरवाजा खोलती है ताकि वो शुगर कोशिका के अंदर जा सके और एनर्जी बन सके। अब सबसे जरूरी बात यह है कि ये चाबी काम कहाँ करती है? खून के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में। ओके। तो प्रक्रिया बहुत सीधी है। मरीज इंजेक्शन लेता है, इंसुलिन यानी वो चाबी सीधे खून में पहुंच जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। अच्छा। उसे शरीर की हर मांसपेशी या हर कोशिका की दीवार तोड़कर उसके अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना काम बाहर से ही कर लेती है। राइट। तो ये एक तरह से जैसे कोई डिलीवरी बॉय हो जो पैकेट दरवाजे पर ही देकर चला जाता है। उसे घर के अंदर घुसकर किचन में सामान रखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अब इसी की तुलना मस्कुलर डिस्ट्रोफी और डिस्ट्रोफिन से करते हैं और यहीं पे पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। ओके। डिस्ट्रोफिन इंसुलिन की तरह कोई छोटा मोटा डिलीवरी बॉय नहीं है। ये घर की नींव में लगा हुआ एक बहुत बड़ा, बहुत जटिल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये घर का पिलर है। एक मिनट, पिलर? ये सिर्फ कोई काम नहीं करता बल्कि खुद उस ढांचे का हिस्सा है। एग्जैक्टली। इसका काम खून में नहीं बल्कि हर एक मांसपेशी की कोशिका के अंदर होता है। अंदर? हाँ, ये एक मजबूत लंगर या कह लीजिए एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है जो मांसपेशी के फाइबर को उसके बाहरी सपोर्ट सिस्टम से जोड़कर रखता है। तो जब भी हम चलते हैं, उठते बैठते हैं तो हमारी मांसपेशियों पर जो जोर पड़ता है, डिस्ट्रोफिन उसे झेलता है और फाइबर को टूटने से बचाता है। ओके, तो एक प्रोटीन खून में तैर रहा है, दूसरा हर कोशिका के अंदर मजबूती से जड़ा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, खून के जरिए डिस्ट्रोफिन का इंजेक्शन देने से वो मांसपेशियों की कोशिका की दीवार को पार करके अंदर पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा। उसका साइज, उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसके लिए वो दरवाजा बंद है। तो वो पिलर जिसे घर के अंदर होना चाहिए वो बाहर सड़क पर ही पड़ा रह जाएगा। तो असली प्रॉब्लम प्रोटीन की डिलीवरी नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्शन लाइन ही है। द फैक्ट्री इटसेल्फ इज ब्रोकन। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। बिल्कुल। सोर्स यही कहता है कि असली अपराधी लापता प्रोटीन नहीं है। लापता प्रोटीन तो सिर्फ एक लक्षण है, एक विक्टिम है। असली अपराधी तो वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो उस प्रोटीन को बनाता है, यानी कि जीन। अच्छा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसलिए नहीं होती कि शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी है। डिस्ट्रोफिन इसलिए गायब है क्योंकि उसे बनाने का निर्देश देने वाला जो जीन है वही खराब या मिसप्रिंटेड है। तो ये एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, सप्लाई प्रॉब्लम नहीं। अगर फैक्ट्री का नक्शा ही गलत है तो प्रोडक्ट या तो बनेगा है नहीं या फिर गलत बनेगा। और इसी एक सच्चाई के बहुत गहरे साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि प्रोटीन इंजेक्शन क्यों एक डेड एंड है। सोर्स में 4 बड़ी टेक्निकल हर्डल्स गिनाई गई हैं। पहली, जैसा हमने अभी बात की, डिस्ट्रोफिन का मॉलिक्यूल इंसुलिन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ठीक है, साइज एक प्रॉब्लम है, मान लिया। दूसरी, वो खून से मांसपेशियों की कोशिकाओं में घुस ही नहीं सकता। राइट। तीसरी, उसे हर मांसपेशी फाइबर के अंदर ही बनना होता है ताकि वो सही जगह पर फिट हो सके। बाहर से भेजा हुआ पिलर आप नींव में फिट नहीं कर सकते, उसे नींव के साथ ही ढालना पड़ता है। ओके, ये तीनों बातें डिलीवरी से जुड़ी हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मान लेते हैं एक साइंस फिक्शन की तरह हमारे पास कोई तरीका होता जिससे हम इस बड़े से प्रोटीन को जबरदस्ती कोशिका के अंदर धकेल देते, तब क्या होता? क्या तब ये काम करता?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब चौथी और शायद सबसे बड़ी आयरनी है। अच्छा। अगर आप किसी तरह डिस्ट्रोफिन को कोशिका के अंदर पहुंचा भी दें, तो शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम उसे देखकर कहेगा, अरे ये क्या चीज है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और वो उसे एक बाहरी दुश्मन, एक वायरस या बैक्टीरिया समझकर उस पर हमला कर देगा। एक मिनट, मतलब शरीर की अपनी ही पुलिस फोर्स उस चीज पर हमला कर देगी जो उसे बचाने के लिए भेजी गई है। ये तो बहुत ही उल्टा हिसाब है। प्रिसाइजली। तो हम अपने ही शरीर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्त ये दुश्मन नहीं, मदद है। हाँ, क्योंकि शरीर ने वो प्रोटीन पहले कभी बनाया ही नहीं, तो वो उसे सेल्फ यानी अपना मानता ही नहीं। वाओ। सोर्स में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। डिस्ट्रोफिन का इंजेक्शन लगाना ऐसा है जैसे पानी की पाइपलाइन से ईंटें भेजकर घर बनाने की कोशिश करना। ईंटें ना तो सही जगह पहुंचेंगी और अगर पहुंच भी गई तो उन्हें कोई अपनाएगा नहीं। वाओ, तो ये तो साफ हो गया कि प्रोटीन इंजेक्शन का रास्ता बंद है। तो अगर एयर ड्रॉपिंग सप्लाईज मुमकिन नहीं है, तो फिर वैज्ञानिक असल में कर क्या रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में इस पर बहुत रिसर्च हो रही है। असली मिशन फैक्ट्री को ठीक करने का है ना? बिल्कुल, सारा फोकस अब जड़ पर है, यानी जीन पर। सोर्स के मुताबिक दुनिया भर में 3 बड़ी रणनीतियों पर काम हो रहा है और तीनों ही बहुत फैसिनेटिंग है। ओके, लेट्स अनपैक देम। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? पहले और जो सबसे सीधी सादी साउंडिंग स्ट्रैटेजी है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। हाँ, इसका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, मांसपेशी की कोशिकाओं में एक काम करने वाला स्वस्थ जीन पहुंचाना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप फैक्ट्री में जाकर गलत नक्शे को एक सही नक्शे से बदल रहे हैं। सुनने में तो ये परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, एक तरह से बीमारी को जड़ से ही मिटा देना। तो ये अभी तक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्यों नहीं बन पाया है? चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सबसे पहला तो डिलीवरी का ही है। आप ये सही जीन हर एक मांसपेशी कोशिका तक पहुंचाएंगे कैसे? इसके लिए वैज्ञानिक एक ट्रक का इस्तेमाल करते हैं जो आमतौर पर एक हानि रहित वायरस होता है। इस वायरस के अंदर से उसका अपना जेनेटिक मटेरियल निकालकर उसकी जगह ये सही वाला जीन डाल दिया जाता है। फिर ये वायरस ट्रक उस जीन को कोशिका तक डिलीवर करता है। मतलब हम एक वायरस को टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक जेनेटिक टैक्सी। लेकिन यहाँ भी इम्यून सिस्टम एक विलन बन सकता है। शरीर इस वायरस ट्रक पर हमला कर सकता है। अच्छा। तो करना होता है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहे और इसके कोई साइड इफेक्ट्स न हो। तो कॉन्सेप्ट सीधा है पर एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जीन थेरेपी तो सीधा नक्शा ही बदल देने जैसा है, प्लान ए। लेकिन ये बहुत महंगा और मुश्किल भी है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो थोड़ा कम रेडिकल हो? मतलब नक्शा बदलने के बजाय क्या हम उसे पढ़ने के तरीके में कोई हेरफेर कर सकते हैं? बिल्कुल, और यही दूसरी रणनीति है, एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी। एक्सॉन स्किपिंग? जी, ये एक बहुत ही क्लेवर अप्रोच है। अगर जीन